हे फैमिली, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है इस साल का आखिरी दिन और ये है हमारा आखिरी वीडियो इस साल का। और आज 31 दिसंबर है जो कि हैप्पी ओल्ड ईयर भी है। और न्यू ईयर के लिए हम सब भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे ना कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, हर वो दुख गम सारे लोग भुलाकर नई नई ज़िंदगी का शुरुआत करें। खैर हमारे लिए तो अभी कह सकते हैं कि अच्छा दिन जा रहा है, लेकिन हाँ हमें समय ने बहुत कुछ सिखाया है, कुछ बहुत रुलाया भी है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि ज़िंदगी में सिर्फ वो आते ही हैं ताकि दूसरों का घर वो आराम से उजाड़ सके। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनकी लाइफ में खुशियाँ कैसे आ रही क्या आ रही है वो लोग को और भी आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारे लाइफ ना हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। कुछ अपनों ने रुलाया है तो कुछ अपनों ने हंसाया भी है, जो कि मैं आपके साथ पूरे एक साल का जो भी हो ना, दुख सुख हंसी खुशी गिले शिकवे हर चीज़ आज वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो पर। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के माध्यम से। तो ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये जो ब्लॉग है ना, अपने दिल से सोचकर हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर ये चीज़ को उसमें एकदम अपनी ज़िंदगी पिरो दी है। ऐसे कहते हैं ना कि एक साल में तुम क्या कर रही हो, तो वो चीज़ हमारे साथ हो रहा है, जो हुआ है वो शेयर कर रहे हैं हर चीज़। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। और सारे गिले शिकवों को भूल कर नई ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। नया सवेरा नई खुशियों का उद्गम हो और नया साल की एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का पहला दिन जो कि बहुत अच्छे से हमने केक कटिंग किया और मेरे चीकू के लिए ये पहला दिन भी था न्यू ईयर के लिए। उसके लिए कामना कर रहे थे, रात कोट के हमने ये सेलिब्रेट किया था, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं ज़िंदगी एक ऐसी ही शुरुआत हो। ज़िंदगी में देखिए कुछ भी नहीं है, आगे जो होगा वो तो आपको मिलेगा ही देखने के लिए। चीकू बहुत ज़्यादा रोने लगा था, फिर मैं उसे लेके पूरा डुला रही थी। फिर हमने यहाँ पे देखिए केक वगैरह खाया और बेबी को भी बहुत सारा ब्लेसिंग दिया। अब आती है आप सबके क्वेश्चन के आधार पे, मायके से क्या क्या मिला था बेबी को गिफ्ट, जो कि हमने आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि अब बेबी होने के बाद ना मैं अपने मायके चली गई थी और मायके से जो भी मम्मी और भैया लोग जो भी बाबू लोग दिए थे कपड़ा वगैरह ना, वो चीज़ हम नहीं दिखाए थे। तो ये देखो कितना सुंदर सुंदर ये चीज़ है। वो चीज़ को याद करते हुए ना मुझे फिर से दिन याद आ रहे हैं गाइस, जब बाबू के लिए मैंने ये सुंदर सुंदर मतलब कपड़े निकाले थे। उसके बाद एक-एक करके मेरी बहनों ने भी बेबी को बहुत सारा ब्लेसिंग दिया था। ब्लेसिंग के साथ-साथ टोपी भी बहुत सुंदर-सुंदर दिया था। मैं बहुत मिस कर रही थी कि मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा, थोड़ा लेट हो गया मुझे देखने में। और ये रहा बहुत ही अच्छा, जो कि पानी वगैरह सोखता है और बेबी के लिए मुझे अच्छा लगा। और ये रहा ऊपर से कवर, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू मम्मी। और आप सबका आशीर्वाद, बड़ों का प्यार है तो मेरी ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ, हर चीज़, हर वक़्त पे मेरे होठों पे मुस्कान रहती है। अब आ चुके थे अपने ससुराल में आने के बाद दादाजी की देखिए दोनों मिलकर भाई लोग सेवा कर रहे हैं। और ये बहुत सौभाग्यशाली की बात है ना कि बड़े बुजुर्ग की सेवा करना, ये सबसे अच्छी बात है। और हमारे पीछे मामी मामी को देखते ही ना मेरा बहुत बुरा लग रहा है गाइस। क्या कि मामी नहीं रही, बट फिर भी उनकी यादें हमेशा हमारे लाइफ में हैं। बहुत अच्छा लगा उनको देखने के बाद। पर चलिए, अब आते हैं इनका दादा-दादी जी के लिए जो मैंने सरप्राइज़ रखा था, बेबी के होने के बाद मैंने इनको नहीं दिया था। तो फिर डो के पापा ने बहुत अच्छे से दादी के लिए सूती और बाबा जी के लिए भी सूती। सब मेरी सासू माँ यहाँ पे एक-एक करके देख रही हैं कि कहीं सास माँ मतलब सासू माँ उनकी सासू माँ के लिए अच्छा कपड़ा है कि नहीं। ऑफ़ कोर्स बनता भी है, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए सास-बहू की नोक-झोंक तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, एक पार्ट हो चुका है। बट कोई बात नहीं, दादाजी के लिए भी दादी बहुत डाँट रही थी कि ये करला जोरी ना हालत होने की। तो मैंने बोला कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है जो कि हम उनके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं ना कि आप सबका बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही हमारी लाइफ में हमेशा बना रहे। सासू माँ बोल रही हैं आशीर्वाद दे दूँ पुतोह के, ताकि पुतोह और भी एक से बढ़ चढ़ के करे। फिर मैं भी यहाँ बोल रही थी दादी मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मुझे है, मुझे आपके पोते चाहे आपके बेटे से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। भगवान ने मुझे 2-2 बेबी दिए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता है। पर आप सबका आशीर्वाद है, क्योंकि देखिए अंदर की बात बाहर क्या जानता है, कोई नहीं जानता। दादी बोली थोड़ा देखिए दा कैसन साड़ी है। फिर मैंने उनको अच्छे से उघार-उघार के पूरा खोल कर पल्ला में दिखाने की कोशिश कर रही थी, ताकि दादी को ऐसा अनुभव ना लगे कि ये साड़ी सस्ती हो। पर मेरी साइड से तो मैंने अभी तक इतनी महँगी मम्मी को भी नहीं गिफ्ट किया जितना मैं दादी सासू माँ को सब मानती हूँ। तो चलिए दादी जी, आई होप आपको पसंद आया। अरे ये वीडियो दादी सासू माँ सब देख रहे होंगे, तो हम चाहते हैं ना कि नई ज़िंदगी के हर एक खुशियाँ, नया दिन सब आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो। और ये चीज़ मैं हमेशा मानती हूँ।
चाहे जो भी मेरे लिए सोच है, जिसके मन में जो प्रति सोच है, वो सारे गिले-शिकवे दूर हो जाएँ, जो कि मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। पर पता नहीं लोगों को मेरे अंदर बुराइयाँ ही क्यों नज़र आती हैं। पर चलो अच्छा है। उसके बाद खूब मज़ा-मस्ती हुआ। आने के बाद देखिए हम आ चुके थे अपने ज्वेलरी शॉप में, जो कि मेरे कान के इयररिंग्स टूट गए थे। तो वो मैं ले ली थी, बट यहाँ बड़े-बड़े साइज़ के थे, तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सिंपल से इयररिंग्स खरीदा था, बाकी ब्लॉग में देखिएगा आप। फिर आ चुके थे हम लोग न्यू फ्लैट यानी घर देखने के लिए। और आने के बाद ना बस भैया दिखाया जा रहे थे कि कौन-कौन सा रूम लेना है। मुझे अच्छा लगा, बेबी होने के बाद मैं पहली बार ऐसे रूम में आई हूँ। और यहाँ पे दीदी देखिए बहुत अच्छे से दिखाए जा रही हैं। मुझे पता है ये कुछ पुरानी यादें आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं। शायद आप सब मुझे बहुत सारा पहले से प्यार दोगे और मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। डुग्गू का बचपना देखिए कैसे लाइट ऑन ऑफ करना, और यहाँ पे मुझे दिखाया जा रही हैं, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आ गए थे, यहाँ होली का टाइम था, आते ही हमारे नंदोसी जी हमारा पैर छुए। उसके बाद हमने अपने भगीना जी का पैर छुआ। और ये होली का दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ख़ास पल होता है। उस टाइम सासू माँ यहाँ पे नहीं थी, गई थी मायके, सॉरी गाँव गई थी वहाँ पूजा करने के लिए। फिर मैंने अपने भगीना जी को लेके मैं अंदर जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। और आप सब बोलते हैं ना कि हमारे नंदोसी जी को नहीं देखे हैं, तो ये लो देख लो हमारे नंदोसी जी को। और हम लोग बहुत सारा ये भी शूट किए थे उस टाइम में। उसके बाद आ गया था हमारी बेबी का छठी, जो कि मैं इस बार मायके में नहीं मना पाई थी, क्योंकि मायके में छुतका था, तो ये संभव नहीं था वहाँ पे करना। तो इसलिए हमने पंडित जी को बुला के अपनी जितनी मेरी अपनी फैमिली थी, जैसे खुद की ससुराल में मैंने किसी को नहीं बुलाया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसका उत्तर ना ढूंढे तो ही अच्छा है। और इसके बाद पंडित जी ने सबसे पहले अन्नप्राशन किया, उसके बाद बेबी का अन्नप्राशन उसके पापा ने किया, फिर मैंने किया। बहुत शुभ दिन था ये दिन याद करते हुए। मैं सोचती हूँ शायद मेरी लाइफ में कहीं न कहीं मेरे अंदर ही कमियाँ हैं, ताकि मेरे ससुराल से कोई मैं किसी को नहीं बुलाई थी। फिर मैं चल दी थी अपने घर के लिए, और ये देखने के बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ? तो बोलो जी हाजिर है बहुत जल्द। अब हम जा रहे हैं अपने गाँव वाले ससुराल में, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला भी है। तो बस आप सब ऐसे मुझे प्यार देते रहिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना गाँव का ससुराल, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। सारी फैमिली की बातें, हर वो चीज़, हर एक जो होता है ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरे मायके वाले भी साथ दे रहे हैं। उन्होंने भैया स्कूटी वगैरह दे दी ताकि अपने ससुराल जा सके। और सबसे पहले होता है घूंघट लेना। मैं जैसे ही नज़दीक पहुँची ना अपने ससुराल के, तो डोग पापा ने बोला घूंघट में तो कर लो। और घूंघट में देखिए मैं धीरे धीरे दबे दबे पाँव में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ अपने दादी सास और दादा ससुर जी के पास जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक वो अपने घर में दोबारा आ गए थे। तो मैंने भी सोचा, पहले देखिए मैं जब भी मायके जाती हूँ ना, शायद कभी ऐसा होता है कि मैं अपने ससुराल नहीं जाती, बट मैं हमेशा दादा दादी के पास जाती हूँ। तो बाबा जी यहाँ पे आराम कर, जिसमें उनका हाथ टूटा हुआ था। और उसके बाद मैंने बाबा से आशीर्वाद वगैरह सब कुछ हम लोग ले लिए थे। और आने के बाद मैं आपको अपना घर दिखा रही थी। अब फाइनली भेंट रहती है दादी जी से, जो कि बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद आ चुके हैं अपने बेबी के पास, मतलब भाभी की बिटिया रानी के पास, जो कि इस पल का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था। कुछ पुरानी बातें याद करने के बाद बहुत मज़ा आता है। उसके बाद बेबी का छठी होने लगा, तो उसमें मेरे तरफ से जो गिफ्ट था ना, मैंने भाभी को अपनी तरफ से देने की कोशिश किया। और भैया और भाभी कितने क्यूट लग रहे हैं ना। भगवान करे इन दोनों की खुशियाँ हमेशा ऐसी झोली से भरा हुए, और हमारी भी थोड़ी सी भी खुशी अगर होगी ना, तो भगवान इन दोनों को दे दे, क्योंकि भैया भाभी इतने अच्छे हैं ना। और अभी नई नई जन्म लेने मतलब ले चुकी है हमारी प्रिंसेस, तो उनको भी बहुत 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 सारा ढेर सारा प्यार। और ये सुंदर सा ड्रेस देखकर भाभी को बहुत अच्छा लगा। और ये भाभी की तरफ से, मेरी तरफ से भाभी को एक सोने की इयररिंग्स थे, और साथ में ये वाली साड़ी। कुछ लोगों को अगर इसमें भी कुछ नुक्स निकालना होगा तो वो लोग कमेंट कर ही दीजिएगा, बट कोई बात नहीं, फैमिली आप सब है, आप सबका हक बनता है। और यहाँ भाभी की मतलब मम्मी आई हुई थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और भाभी को मेरे तरफ से ये सुंदर सा, क्योंकि उनके ऊपर ना ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। और ये भैया के लिए है जो भी श्रृंगार का सामान है। अब लास्ट बचता है मेरी तरफ से इयररिंग, जो कि आप सबने बहुत बहुत कुछ सुनाया था। अपनी मम्मी का दिया हुआ इयररिंग्स तुम भाभी को दे दिए। तो आप जो बीत गया सो बीत गया, आपको जैसा सोचना है आप सोच सकते हो। मोस्ट वेलकम, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन तो होता ही है। तो ये देखो फाइनली ये रहा कान का इयररिंग्स भाभी मेरे तरफ से। शायद आप एक वीडियो देख रहे होंगे तो आपको फिर से यादें ताज़ा हो गई होंगी। उसके बाद हम आ चुके थे नए वाले घर पे, जो कि पापा ने बनवाया था बहुत जल्द। ये वही घर है, ये वही स्कूल है जहाँ पे मैं खेतों में आराम से बोधी तोड़ती थी, सेम तोड़ती थी। लेकिन अब क्या, अब तो मैं आपको होम टूर करा रही हूँ। कुछ पुरानी मायके की बातें याद करने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं दीदी पहुँच चुके थे दुकान में भाभी के लिए कुछ कपड़े। भाभी तो चली गई थी अपने मायके, लेकिन उस टाइम दीदी बोली चलो कुछ कुछ कपड़े ले देते हैं, जिससे कि क्या होगा ना, भाभी अगर हम लोग मिल नहीं पाए तो क्या हुआ। तो इतनी सारी शॉपिंग हमारी हो चुकी थी। दीदी
दीदी की तरफ से ये सारा शॉपिंग था, क्योंकि दीदी भी आई थी, पहली बार बेबी से मिलना था। लेकिन भाभी को बहुत हम लोग मिस कर रहे थे, भाभी यहाँ पे तो थी नहीं। लेकिन एक और खुशखबरी आने वाली है, वो आपको दिखाते हैं। अब आ चुकी थी हमारे ननद जी का, जो कि प्यारी सी प्रिंसेस, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं पुचकी। और यहाँ पे देखिए हम उनको देख रहे थे, और मैं वहाँ पे नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा उस टाइम होता है ना फैमिली में लोग उस टाइप का हो गया था, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद देखिए बेबी को यहाँ से वहाँ लेकर जांच कराने जाना था। फिर हम लोग यहाँ से भी बहुत मतलब बहुत मुश्किल होता है, बेबी जन्म लेना इतना आसान बात नहीं है, पर कोई बात नहीं। ननद जी का घर में भी एक बेटी रानी आ चुकी है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी हमारी भगनी जी हैं, तो हमारी लाइफ का बहुत अच्छा अहम पार्ट और हिस्सा भी है। हमारी छोटी ननद भी आ चुकी है, और आने के बाद देखिए इस ब्लॉग में अब आता है छठी का दिन। तो छठी में पीछे नहीं रह सकती, जितना बन पाया मैंने अपनी ननद जी को हर वो चीज़ दिखा। अगर आपको ये ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ आप जाइए, जाकर ब्लॉग देख सकते हैं ननद जी को छठी में क्या क्या मिला था। उसके बाद खाने की व्यवस्था भी हुआ था। अब आती है गिफ्ट अनबॉक्सिंग की बारी। तो ये गुड़िया देखिए, मेरी ननद जी को मैंने अपने तरफ से दिया था, ताकि गुड़िया रानी को, गुड़िया आई है तो गुड़िया रानी तो देना बनता है। बहुत अच्छा लगा था ये चीज़ देखने के बाद कि कोई बात नहीं। और यहाँ बोरी भाभी कितना प्यारा है। अब आती है कुछ हमारे ड्रेस, जो कि मैंने साड़े इनके लिए दिया था, जो कि आप सब ब्लॉग में देखे भी होंगे। अगर आप लोग ब्लॉग नहीं देखे तो चेकआउट कर सकते हैं। ये येलो कलर की साड़ी, जो मतलब मेरी बड़ी ननद जो है ना थोड़ी गोरी हैं, और उनके ऊपर ना ये कपड़ा बहुत जचता है, अच्छा भी लगता है। तो मुझे लगा उनके ऊपर ये ड्रेस ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो मैंने इनके लिए मंगवा दिया था। बाकी आप सब देखना। और उसके बाद रहता है हमारा जो कि मुझे फलियाँ देना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा फलियाँ मंगा लेती हूँ उनके लिए, क्योंकि जिस प्रकार से भाई ने मेरे लिए किया है, हम चाहते हैं कि उनके भी भाई और भाभी जो बन पाएगा अपने हाथ उसमें करने की कोशिश करूँगी। और ये रहा कपड़े, जो कि बेबी के लिए मैंने सोचा कि लेकर आती, बड़े वाले बेटे के लिए, मैंने भगीना जी के लिए। हमारी आती है प्रिंसेस के लिए, जो कि सुंदर सुंदर से क्लॉथ थे, बहुत अच्छा लगा था। और हमारी जो भगनी थी ना, वो गर्मी के सीज़न में आई हुई थी ना, हमारी भगनी भी और हमारी भतीजी भी, सब कोई गर्मी के सीजन में आए हुए थे। फिर देखिए ये टोपी जो कि मैंने रखा था, मैंने बेबी को नहीं कवर कराया था, तो सोचा क्यों ना अभी छोटी सी प्रिंसेस है तो उनको आ जाएगा। फिर मैं उनको समझा रही थी कैसे कैसे क्या क्या करना है। हाँ, बहुत अच्छा लगा गाइस। मैं वो हर खुशियाँ एक वीडियो में समेट कर आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं प्रार्थना करती हूँ ये ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, और हमेशा मेरे हाथ पे, मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखिएगा। और अगर मुझे मेरी गलती से थोड़ा सा भी आप सबको हर्ट हुआ होगा तो प्लीज़ दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे एक छोटी सी मतलब भूल समझकर माफ़ कर दीजिएगा। अब आती है बट सावित्री की पूजा। तो ननद जी ने मुझे दुल्हन की तरह सजा दिया था। मैंने यहाँ पे पतिदेव जी के अच्छे से स्वागत की। और ये वो लहंगा है जो मुझे कि शादी यहाँ से मेरे ससुराल से चढ़ा हुआ लहंगा था। बहुत हैवी है, इसका हैवी वर्क है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हैवी लगता है। बाकी ये देखिए लहंगा, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, इस प्रकार से है, जो कि बहुत नीचे तक है, बट कोई बात नहीं, इसका मुझे अच्छा लगा। और जो हम लोग का बनता है, मतलब वो होया जो भी सुहागन का होता है, वो सब हो गया था। मैं क्या ही बोलूँ, अच्छा लगा ये चीज़ देखने के बाद। फिर सासू माँ के साथ हम लोग भर भर के आशीर्वाद लिए, क्योंकि उनका भी जरूरी था। जो लाइफ में जो जैसे चलता है इंसान को, वैसे जो मेरे बारे में जैसा सोचता है ना, मैं उसे वैसा गलत करने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग कुछ एक दो रील शूट कर रहे थे। फिर मैं पहुँच चुकी थी मायके अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो ये बहुत अनोखा है, एकदम इंटरेस्टिंग प्लेस था, और बहुत मज़ा भी आया। और दोनों भाई की राखी देखिए, भगवान करे मेरे दोनों भाई के वो हर खुशियाँ देना गाइस, जो कि वो इसके हकदार हैं। फिर मैंने भाभी का किया अच्छे से वेलकम। हमारी प्यारे से भाभी मायके से आ चुकी थी, और आने के बाद मैंने अपनी प्रिंसेस का भी देखिए। और वो दिन था जन्माष्टमी का दिन था, जिस दिन मेरी प्रिंसेस अपने घर आई थी, मतलब अपने ससुराल, सॉरी अपनी दादी के घर आई थी। फिर मैंने भाभी को मैंने अच्छे से स्वागत किया। और ये देखिए मैंने धागा भाभी को बोल रही, भाभी आप ऐसे ही पहन लेना, बस मैंने मजाक मजाक में बोला था। फिर मेरे से जो भी बन पाया, मैं एक ननद होके अपनी भाभी को जो भी फ़र्ज़ निभाना सोच रही थी, मैं निभा रही थी। मैंने उस दिन मुँह जुट्ठी भी कर दिया दोनों साथ में। फिर मम्मा भी आ चुकी थी, और मम्मा आने के बाद ना देखिए हमारी प्रिंसेस को टीका उका लगाएं, फिर उनको भी मुँह जुट्ठी किया, मतलब अन्नप्राशन हो चुका था हमारे प्रिंसेस का। और भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, मेरी दोनों माँ बेटी अच्छी लग रही हैं। फिर मम्मा ने मुझे भी सिंदूर भर दिया। भाई ये कैसा रस्म है मुझे तो नहीं पता, पर मम्मी ने वो सारे हक, मतलब वो सारे चीज़ करने की कोशिश किया है। और भगवान से मैं बस यही प्रार्थना और दुआ करना चाहूँगी ना, कि मेरा मायका हमेशा हमेशा खुश रहे, उनके ऊपर एक भी आँच ना आए। और ये मेरे ससुराल के तो वो लोग की फैमिली बहुत अच्छी है, हमेशा खुश रहे। जो भी हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा था जो हमारे साथ बीत गया, हम वो चीज़ को दोहराना नहीं चाहते हैं। बस इतना चाहते हैं, अपनी सासू माँ से भी एक यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इस ज़िंदगी में किसी को गिले शिकवे पूरा नहीं, मतलब पूरा नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी
अगर ज़रा से भी आप सबको ऐसा एहसास होता होगा कि मतलब मम्मी लोग चलो छोड़ो, जिसको मैं नहीं बोलती हूँ, जो जैसी सोच रखता है उसके हिसाब से इंसान को उसी सोच में ढलना पड़ता है। फिर मैंने दोनों माँ बेटी का किया आरती, क्योंकि वो लोग हैं इस घर में और उन लोगों का पूरा हक बनता है इस घर में। और जिस प्रकार से ससुराल में सबका हक है, उस प्रकार से इन लोग का भी हक है। और यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत अच्छे से वो मतलब निभाने की कोशिश किया था। फिर मैंने यहाँ भाभी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि भाभी बड़ी हैं, हमारे ओंदे में भी बड़ी हैं और सबसे प्यारी क्यूट सी हैं। फिर उसके बाद मैंने प्रिंसेस को अपने हाथ में गोद लिया, क्योंकि बिटिया रानी बहुत अनमोल होती हैं। अब आ जाता है हमारा दशहरा का टाइम, दुर्गा अवतार, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी था। ननद जी ने रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने ये अवतार लिया था, और ये पल भी बहुत ख़ास और अनोखा था, जो कि बहुत सूट करने में टाइम लगा, अच्छा लगा। लेकिन एक मेमोरियल चीज़ थी जो कि लाइफ टाइम याद रहेगा। और देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। उसके बाद आ चुका था चीकू का बर्थडे, जो कि हम लोग चीकू का बर्थडे नहीं मनाए थे, तो हम लोग यहाँ पे चीकू का बर्थडे पूरी ससुराल वाली फैमिली के साथ मिलकर मना रहे हैं। और सबके बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। इसमें मेरी दादी, सास, दादा ससुर जी, ननद, नंदोसी और बाकी हमारे छोटी ननद के जितने जो फ्रेंड्स सर्कल थे वो लोग भी पहुँचे हुए थे, सिंगर लोग, बहुत अच्छा लगा। और ननद जी का झुमका मैंने यहाँ पे वियर किया था, बोली भाभी प्लीज़ आप पहन लो, अच्छा लगेगा। तो जिस प्रकार से आप हमें हंसता खेलता हमारे ससुराल में चेहरा देख रहे हैं ना लाइफ में, आप वैसे ही आगे देखने वाले हो। जो भी होगा हमारे साथ क्या होने वाला है वो तो आपको दिखेगा ही। तो बस मैंने एक छोटा सा पार्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया है। आई होप आप सब बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और नए आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा ऐसी ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, किसी को बुरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और एक चीज़ तो ये मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा कि जब मैं छठ पूजा ससुराल में, पहला मेरा छठ पूजा था, मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी किए हुए थे, तो मैं वो पल को याद करते हुए जो भी बन पाया मैंने उन दोनों के लिए किया। और एक चीज़ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी, वो चीज़ जो कि मुझे मेरे मायके वालों ने सिखाया है, और ये हर माँ अपनी बेटी को सिखाती हैं, और ये चीज़ सीखना भी चाहिए, क्योंकि एक लाइफ में एक अहम हिस्सा है। फिर यहाँ पे बेबी का मुंडन होने की बात आ रही थी। जब बेबी का मुंडन हो गया था, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि मुझे मेरे अपने घर से कुछ ऐसी बातें हो गई थी, याद आ गई थी, जो मैंने बोला कि लाइफ ज़िंदगी में क्या है गाइज़, कम से कम खुश रहना सीखो। इसमें भी दुःख की घड़ी ये लोग का था, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मुझे कुछ याद आया कि काश मैं अगर मायके में होती तो सब हंसी खुशी रहते। पर किसी की आंखों से अगर आंसू ना निकले तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मायके वालों को याद कर रही थी। काश अगर लाइफ, नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ, बट प्यार दीजिएगा, बहुत सारा दुलार दीजिएगा। और जो भी हुआ सो हुआ। कुछ लोगों को अगर इस पे एहसास नहीं है तो लाइफ में वो कभी एहसास नहीं हो पाएगा, और ना ही कभी कर पाएंगे। तो बस गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, न्यू साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, टाटा बाय।